आइए आइए बाबूजी, इधर आइए आइए, हर माल सस्ते रेट पे लगा दिया है। बोलिए बोलिए ना, क्या चाहिए? सब कुछ है इधर, कर लीजिए फायदे की खरीद फरोख्त। दुकानदार का लड़का फुटपाथ पर खड़ा आवाजें लगा रहा था। बिकाऊ माल की फहरिस्त देखकर लोगों की भीड़ लग गई। क्यों मजाक करते हो सवेरे सवेरे, कोई मिला नहीं क्या? एक ग्राहक ने पूछा जिज्ञासावश। मजाक नहीं साहब, हकीकत है। यह हमारे गांव के पास का रेलवे स्टेशन मेदिनीपुर, ले जाइए। आप पसंद ना आए तो ललनपुरवा भी बिकाऊ है, खरीद लीजिए। क्या बकते हो? एक बुजुर्ग बड़बड़ाए। यह भी कोई बिकने की चीज है क्या? यही तो कमाल है। दुकानदार हाथ में टेंडर थमाता है। तभी एक दूसरा ग्राहक पूछ बैठता है, क्या जनता के पैसे और टैक्स से बने ये संस्थान भी बिक रहे हैं आजकल? दुकानदार समझाता है, देखो भैया, टाइम खोटी मत करो साहब, लेना हो तो बोलो, मुनाफे का सौदा है, बाकी तुम्हारी मर्जी। तभी एक सेठ नुमा व्यक्ति पूछता है, क्या सुंदर नगर स्टेशन मिल सकता है? वहां गाड़ियां ज्यादा रुकती हैं और पैसेंजर भी अच्छे मिल जाते हैं। दुकानदार रजिस्टर देखकर बोलता है, वह तो पहले ही देश के बड़े उद्योगपति और विदेशी खरीदार खरीद चुके हैं ई टेंडर के माध्यम से। अब तो खुरचन है सेठ जी, जो हम जैसे छोटे मोटे एजेंटों को हवाले कर दी गई है बेचने के लिए। हाँ जी हाँ, लेकिन इस खुरचन में भी चिकनाई कम नहीं है। हाँ, बाकी आप खुद ही समझदार हो, देख लो। वो अगले ग्राहक से मुखातिब होता है, हाँ बोलिए, क्या लेना है? हवाई अड्डा? हाँ मिल जाएगा, भर दीजिए ये फार्म। कहाँ का? चतरंजगंज का अभी नहीं बिका है। 2 फ्लाइटें आती हैं दिन में, देखिए लगभग 20 यात्री रोज मिल ही जाते हैं। हाँ, दुकानदार जैसे रातों रात दुनिया का सबसे बड़ा टूर ऑपरेटर हो गया हो। काफी होमवर्क कर रखा था उसने। दुकान के बाहर लोग अलग अलग समूहों में चर्चाएं कर रहे थे। उनमें बहस चल रही थी। एक बुद्धिजीवी कह रहे थे, अच्छा क्या बुराई है इसमें? निजीकरण से प्रतियोगिता बढ़ेगी, विकेंद्रीकरण होगा और सेवाओं का स्तर सुधरेगा, ग्राहक को आराम होगा और विदेशी पूंजी निवेश भी बढ़ेगा। उन्होंने भारत मां का जयकारा लगाया और बात खत्म कर दी। दूसरे सज्जन का तर्क था, बेरोजगारी बढ़ेगी भैया, पूंजीवाद का बोलबाला हो जाएगा, सुविधाओं के मूल्य बढ़ेंगे, जनता और कर्मचारियों का शोषण होने वाला है। बात समाप्त करते हुए वो जोर जोर से, जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, चिल्लाने लग गए। सामान्य जनता तो कंफ्यूज्ड ही थी। वो इस महासेल से खुश भी थे और चिंतित भी थे। उन्हें यह आकर्षक भी लग रहा था और व्यथित भी कर रहा था। तमाम बौद्धिक और तुच्छ सवाल इस आम जन के मन में उमड़ घुमड़ रहे थे। एक युवती ने तैश में आकर पूछा, जब ट्रेन से लेकर ट्रेन रूट तक और हवाई अड्डे, प्लेटफॉर्म, बैंक, सार्वजनिक कंपनियां सब बिकाऊ हैं, तो सरकार क्या करेगी? लोग इस तीखे सवाल के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन हर मुश्किल में एक संकट मोचन तो मिल ही जाता है ना। एक पत्रकार ने समझाया, देखिए सरकारें जिम्मेदारी उठा उठाकर थक चुकी हैं। उनके कंधे फ्रोजन शोल्डर से पीड़ित हो चुके हैं। यह समय मुंह खोलने और बनाने का नहीं है, दुधमुहा सा अबोध बनने का है। नैतिकता इन दिनों ताक पर रखी हुई है और नीतियां गुमशुदा की तलाश जैसे भटक रही हैं। तभी एक विचारक उठ खड़े हुए और कहने लगे, क्या नहीं बिक रहा है इस देश में? साहित्य से लेकर फिल्मों तक और जमीर से लेकर स्वाभिमान तक सब कुछ बिका हुआ है। चंद तालियों और लिफाफों के लिए कविताएं बिक जाती हैं, निहित स्वार्थों और लालच के लिए संबंध बिक जाते हैं। सकारात्मक रहें, पॉजिटिव रहें। देश को पश्चिम की टक्कर में खड़ा करना है, अर्थव्यवस्था को बचाना है। सेल का वायरस सिस्टम में इंजेक्ट होने पे ही यह संभव होगा। जब ऊंची रकम और महंगी जीवन शैली से हमारे भीतर हर्ड इम्यूनिटी विकसित हो जाएगी ना, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा भैया।